डीवीसी राजस्थान आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ भव्या जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। लालीवाव के विराट धार्मिक समारोह के लिए मातृशक्ति जुटी तैयारियों में। सनातन समाज ने हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। गांगर तलाई में 1100 कार्यकर्ताओं ने त्रिशूल दीक्षा ली। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड का खौफ, 10 दिन में 6 लोगों का किया शिकार। गर्भवती महिलाओं को समझाया पोषाहार का महत्व। गढ़ी में मनाया गया पोषाहार माह। साहित्यकार वैष्णव की कृति का हुआ भव्य विमोचन। कई साहित्यिक संगठनों ने किया सम्मान। कागदी नदी में चूहा फेंकने गया बुजुर्ग डूबा। पैर फिसलने से नदी में गिरा, 5 घंटे की तलाश के बाद मिला शव। सड़क के गड्ढे बने जान के दुश्मन। गनोड़ा में पुराना बस स्टैंड के हाल बेहाल। सीईटी परीक्षा बांसवाड़ा में नहीं करना बना मौत का कारण। कांग्रेस ने की मृत छात्रों के परिजनों को मुआवजे देने की मांग। तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत, गढ़ी थाना क्षेत्र में हुई घटना। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। लालीलाव मठ में आगामी 20 नवंबर से आयोजित होने जा रहे विराट धार्मिक महोत्सव की तैयारियों को लेकर अन्य संगठनों के साथ मातृशक्ति भी पूरे उत्साह से जुटी हुई है। लालीवाव मठ में विभिन्न समाजों, संस्थाओं और संगठनों के सदस्यों के साथ जागरूक महिलाओं की बैठक लालीवाव पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री महंत हरिओम दास महाराज के सानिध्य में आयोजित हुई। इसमें बांसवाड़ा में होने जा रहे अपनी तरह के पहले विराट धार्मिक महोत्सव में सहभागिता निभाने का संकल्प लिया गया। महंत हरिओम दास जी महाराज ने महोत्सव के उद्देश्य और कार्यक्रमों पर विस्तार से जानकारी दी और उपस्थित महिलाओं से इसमें अधिक से अधिक भागीदारी निभाते हुए पूर्ण लाभ लेने का आह्वान किया। बैठक में मिथिलेश कौशिक, उपाध्यक्ष सोनू अग्रवाल सहित साधना देवड़ा, प्रतिभा जैन, दीप्ति श्रीवास्तव, सावित्री जांगिड़, सुनीला शर्मा, सपना व्यास, मीनाक्षी अग्रवाल, हेतल अग्रवाल, मीना जांगिड़, कृष्णा मेहता, पिंकी जोशी, शारदा परमार, दीपिका भावसार आदि मौजूद रही। वहीं सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में रचनात्मक गतिविधियों में जुटी महिलाओं ने विचार व्यक्त करते हुए आयोजनों की प्रशंसा की और अपनी ओर से पूरी सहभागिता निभाने का विश्वास दिलाया। यात्रा रखी, यजमान बनाई और उनसे 51,000 रुपये भी लिए, लेकिन उसका ना मुझे पाठ दिखा, ना उसका पूजन दिखा, ना कहीं ना कोई उसके लिए लक्ष्य पंडित दिखा। हर एक जो पोथी वाले यजमान है अपने सामने जो पोथी रख करके तो बैठ जाते हैं, कथा सुनते हैं। तो मेरे मन में ये भावना आई कि अगर सामने वाला खर्चा करे, अपनी मेहनत की कमाई कहीं से लाते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों से बचा करके अगर धर्म में लगाते हैं तो उनके धर्म का यथार्थ पूरा फल मिलना। गांगर तलाई की गोकुलधाम सोसाइटी में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम हुआ, जिसमें 1100 कार्यकर्ताओं ने धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए त्रिशूल दीक्षा ली। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचार प्रमुख आशीष उपाध्याय ने बताया कि दीक्षा लेने वाले कार्यकर्ताओं को सामूहिक शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु श्री राम व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज ने की। मुख्य अतिथि संजेली धाम के दलसुख दास महाराज, मुख्य वक्ता पृथ्वी सिंह भोजपुरा, विशिष्ट अतिथि झाबुआ के कमलगिरी महाराज, प्रतापगिरी महाराज, सतीश गिरी महाराज, बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल, विश्व हिंदू परिषद प्रांत संपर्क प्रमुख नरेंद्र भगत, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष मांगीलाल बुनकर, संघ विभाग प्रचारक विकास राज, विभाग कार्यवाह अशोक सुथार, विहिप जिला मंत्री अरुण जोशी, बजरंग दल जिला संयोजक शंकर रलोतिया, गांगर तलाई प्रखंड अध्यक्ष सुखलाल टेलर और प्रखंड सम्मोनक आशीष पंचाल मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता पृथ्वी सिंह भोजपुरा ने कहा कि सनातन धर्म में शस्त्रों व शास्त्रों का हमेशा से ही महत्व रहा है। शास्त्रों की रक्षा के लिए सदैव शस्त्रों की आवश्यकता रही है।
हिंदू धर्म में शस्त्र धारण करने का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा, धर्म और समाज की सुरक्षा करना रहा है। उन्होंने हनुमान जी के बारे में बताते हुए कहा कि वे धर्म रक्षा के प्रतीक है। हमारे पूर्वज बप्पा रावल, महाराणा प्रताप सहित ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना और अपने परिजनों का बलिदान दिया, लेकिन विधर्मियों के आगे नहीं झुके, जिनसे आज सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस दौरान बेणेश्वर पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज ने जनजाति युवाओं को षड्यंत्रों में न फंसकर अपने विवेक से निर्णय लेने की बात कही। हमको एक होकर काम करना है। संजेली धाम के दलसुख दास महाराज ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, परंतु आदिवासी आदिकाल से हिंदू था और हिंदू ही रहेगा। बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में भारत माता की जय के साथ युवाओं को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल, पूर्व प्रधान सुभाष तंबोलिया, बजरंग दल प्रांत कार्यकारिणी सदस्य मोतीलाल पटेल, मातृशक्ति जिला संयोजिका जयश्री सोनी, दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका साक्षी दत्त, विहिप जिला विशेष संपर्क प्रमुख मोहन पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर बागीदोरा पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी, सल्लोपाट थानाधिकारी देवीलाल खट्टिक समेत पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में गत 10 दिन से आदमखोर लेपर्ड ने 6 लोगों को शिकार बनाया है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के कई गांवों में भय व्याप्त हो गया है। आदमखोर लेपर्ड ने बीती रात को भी एक पुजारी का शिकार किया, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो गई है। थानाधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि राठौड़ों का गुड़ा में लेपर्ड मंदिर के पुजारी विष्णु को उठाकर जंगल में ले गया। बताया जा रहा है कि पुजारी विष्णु को रात में 3 बजे देखा गया था, क्योंकि इस गांव में देर रात तक लोक नृत्य गौरी का मंचन हो रहा था, लेकिन उसके बाद पुजारी विष्णु को लेपर्ड ने अपना शिकार बना लिया। पुजारी का शव मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। लेपर्ड द्वारा लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। गढ़ी सेक्टर में महिला एवं बाल विकास विभाग, आईपी ग्लोबल और सृष्टि सेवा समिति द्वारा सोमवार को राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं को केंद्र पर समय से रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा गया। इसके साथ ही पोषण में सब्जियां, दालों, दूध, दही आदि का सभी को रंगोली बनाकर महत्व समझाया गया। कार्यक्रम में महिला पर्यवेक्षक रंजना जोशी ने गर्भवती महिलाओं को दिन में 3 बार भोजन करने एवं आयरन, कैल्शियम की गोलियां समय पर लेने की जानकारी दी। इनके साथ ही सभी टीके लगवाने और समय पर जांच करवाने को कहा गया। कार्यक्रम का संचालन सृष्टि सेवा समिति पोषण चैंपियन लेखनी त्रिवेदी ने किया। कार्यक्रम में धात्री, गर्भवती महिलाएं, ग्रामवासी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी एवं साथीनों ने भाग लिया। जिले के वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास वैष्णव के काव्य संग्रह नदिया के तीर का भव्य समारोह में विमोचन हुआ। शहर के हार्मोनी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में संत समाज सहित पूरे संभाग के साहित्यकारों सहित समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम में साहित्यकार वैष्णव का कई संगठनों ने सम्मान किया। मेड़ता पीठाधीश्वर स्वामी राम किशोर महाराज, मुख्य अतिथि गजलकार प्रमोद रामावत, वरिष्ठ साहित्यकार उपेंद्र अणु एवं शिक्षाविद साहित्यकार प्रकाश प्रतीक, संत राम प्रकाश व संत उदय राम महाराज ने काव्य संग्रह का विमोचन किया। डॉक्टर मनोज पंड्या ने पुस्तक समीक्षा की। प्रज्ञा प्रवाह संस्था के निदेशक डॉक्टर प्रमोद वैष्णव ने अतिथियों का करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। ईश वंदना रिया उपाध्याय ने की। कृति के रचनाकार मोहनदास वैष्णव ने अपने अनुभव साझा किए। समारोह का संचालन गीतकार सतीश आचार्य ने किया। आभार साहित्य परिषद महामंत्री हिमेश उपाध्याय ने माना। नमस्कार, हम हैं अभी हार्मोनी गार्डन में और हमारे यहाँ पे वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास जी वैष्णव की काव्य संकलन का विमोचन हुआ है। हमारे साथ में हैं प्रमोद जी वैष्णव, जो आप व्याख्याता भी हैं राजकीय महाविद्यालय में, और उनके पुत्र भी हैं। उनसे जानते हैं क्या कार्यक्रम है और इसके बारे में। अपनी सृजन यात्रा श्री मोहनदास जी वैष्णव के द्वारा 54 वर्ष की साहित्यिक साधना की अवसर पर बहती नदिया के तीर इस पुस्तक का विमोचन समारोह आज रखा गया है, जिसमें संत साम्राज्य श्री रामकिशोर जी महाराज,
श्री राम स्वरूप जी महाराज एवं श्री उदय राम जी महाराज का मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार उपेंद्र अणु। मुख्य आतिथ्य श्री प्रमोद जी रामावत, नीमच से पधारे साहित्यकार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री प्रकाश जी पंड्या हमारे बीच में उपस्थित हैं। बांसवाड़ा जिले के सभी साहित्यिक समाज के सभी सुधी साधक इस अवसर पर उपस्थित हैं। बांसवाड़ा समाज के सभी बंधु एवं सरड़ी वैष्णव परिवार के सभी बंधुओं की उपस्थिति में इस पुस्तक का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। शहर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जब 60 वर्षीय अंसार अहमद की कागदी नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अंसार अहमद मोक्षधाम स्थित पुल पर एक चूहे को फेंकने गया था, लेकिन अचानक पैर फिसलने के कारण वे नदी में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और स्थानीय पुलिस हरकत में आई। बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जानामेड़ी पुल के पास से अंसार अहमद का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर स्टेट हाईवे पर स्थित जिले के गनौड़ा गांव में पुराना बस स्टैंड पर बरसात में बड़े बड़े खड्डे जान के दुश्मन बन गए हैं। हालत ये है कि आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं और कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। दरअसल पुराना बस स्टैंड और मोटा गांव को जोड़ने वाला यह मार्ग सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला हिस्सा है, क्योंकि मोटा गांव मार्ग पर ही कई बड़े सरकारी कार्यालय हैं और साथ ही स्कूल और कॉलेज भी इसी मार्ग पर है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद भी इन गड्ढों को अब तक ठीक नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इसी बस स्टैंड से होकर के गांव की सरपंच, कंकु, तहसीलदार, मोटा गांव के थानाधिकारी सहित कई अधिकारी रोज गुजरते हैं। इसके बावजूद इन गड्ढों को लेकर कोई सूद नहीं ली जा रही है। इसके साथ ही वागड़ के प्रसिद्ध बेणेश्वर तीर्थ जाने के लिए भी यही मुख्य मार्ग है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने और बेणेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आए दिन यहां पर वाहनधारियों के गड्ढों में फंसकर गिरने की घटनाएं होती रहती है। कई बार शिकायतों के बाद भी अब तक न पंचायत समिति ने न किसी और विभाग ने इस पर ध्यान दिया है। क्या नाम है? मगनलाल इटावल। क्या समस्या क्या है पुराना बस स्टैंड? ये पुराना बस स्टैंड पे जो पीडब्ल्यूडी के रोड पहले भी ये खड्डे भरे थे, वापस खड्डे हो गए। हाँ। और पूरे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कीचड़ उड़ रहा है। इधर हॉस्पिटल है, 2-3 स्कूल है, बड़ी बड़ी कॉलेज है, ये व्यवस्था है और उनके परेशान हो गए हैं बच्चे, मतलब कीचड़ उड़ रहा है। और सुबह जब स्कूलों का टाइम होता है उस समय क्या आबादी गाड़ियों की ज़्यादा रहती है और दोपहर में ज़्यादा रहती है, तो बच्चे जब कॉलेज से छूटते हैं यहाँ पब्लिक परेशान हो जाती है। और ये पंचायत ने जो रोड बना, मतलब नाली है, वो सफाई नहीं हो रही है। उन नाली का पानी भी रोड पे आ रहा है और पीडब्ल्यूडी वालों को कई बार मैंने अवगत करवाया, निधि अवगत कराया, अभी तक उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। कितना समय हुआ? समय ये 2-4 बार और शिकायत पहले भी करवाई थी। कावड़ यात्रा में भी हमने शिकायत करी थी, जब जाके उन्होंने खड्डे भरे थे तो वापिस खड्डे हो गए, रोड पूरा जंजर हो गया, टूट गया। सीसी रोड पूरा टूट गया, गनौड़ा से मोटा गांव रोड पूरा टूटा हुआ है। लोगों को खाली चलते हुए व्यक्ति नहीं चल पाता है, परेशानी होती है लोगों को। परेशानी मतलब गिर जाए स्थिति है। डिलीवरी वाला अगर कोई बस में या छोटे गाड़ी में बिठा के लाए, रास्ते में इसको इतनी परेशानी हो जाए तो हॉस्पिटल में नहीं हो, इससे ज़्यादा रोड से हो जाती है। कुछ दिनों पहले उदयपुर से परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्रों की सलूम्बर के पास हुई दुर्घटना में मौत को लेकर कांग्रेस ने मुआवजे की मांग की है। दरअसल इस बार बांसवाड़ा में सीईटी का कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था। इसके चलते ज्यादातर परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र उदयपुर या उसके आसपास के इलाकों में आया था। ऐसे में बांसवाड़ा से बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अपने वाहनों व विभिन्न साधनों से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे। बांसवाड़ा जिले के निवासी 3 विद्यार्थी जब परीक्षा देकर अपनी बाइक पर उदयपुर से वापस लौट रहे थे तो सलूम्बर के पास दुर्घटना हो गई। हादसे में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोटी सरवन में प्रदर्शन किया और तहसीलदार को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि सरकारी अव्यवस्थाओं के चलते बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय होने के बावजूद यहां परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया गया। इसके चलते छात्रों को बाहर जाना पड़ा और यह हादसे का शिकार हो गए। इसे सरकार की लापरवाही मानते हुए मृतक छात्रों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत। गढ़ी थाना क्षेत्र में हुई घटना। गढ़ी थाना क्षेत्र के खेड़ा इलाके में सोमवार को एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रतापपुर क्षेत्र के बाड़तलाई गांव का निवासी युवक अपनी भैंसों को चराने के दौरान उन्हें पानी पिलाने तालाब पर ले गया था। इस दौरान उसका पैर फिसला और वह तालाब में जा गिरा। गहरे पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद तालाब पर तैरती उसकी लाश देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और आसपास के लोगों से उसकी पहचान करवाई। युवक की शिनाख्त बाड़तलाई निवासी 45 वर्षीय रूपलाल पिता पुंजा भील के रूप में हुई। पुलिस ने सूचना देकर मृतक के परिजनों को बुलवाया और शव को प्रतापपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान।